रिपब्लिकन्स कन्वेंशन में अगर आपने विवेक रामास्वामी की स्पीच नहीं सुनी तो आपने कुछ नहीं सुना। भारतीय मैंने बहुत ज्यादा देखे, भारतीय मीडिया मैंने बहुत देखा है, ANI को मैंने देखा है, PTI को देखा है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया उनको देखा, ANI को देखा, भारतीय मैंने बहुत देखे। पाकिस्तानी ने किसी ने क्या कहा, जियो भी नहीं था, कोई और चैनल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। निकी हेली है, स्टेज पे आई तकरीर की। विवेक रामास्वामी स्टेज पर आए, तकरीर की। भाभी जिंदल थे, लुधियाना के गवर्नर थे। मुझे बताया इनकी टक्कर का पाकिस्तानी। ये मैसेज है यूरोप को तार साहब। व्हाट ए क्लासिक स्पीच, मास्टरपीस इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। विवेक रामास्वामी जो कि सिर्फ 38 इयर्स के हैं, लेकिन उन्होंने वो स्पीच की है जो उनको एक बेहतरीन स्टेट्समैन दिखा रही है। फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी स्पीच की, उन्होंने जिसको पिक किया JD वैंस VP के तौर पर, उन्होंने भी स्पीच की, उनकी वाइफ ने उषा ने भी स्पीच की, और भी कई लोग आए इस कन्वेंशन में स्पीच करने के लिए। लेकिन विवेक रामास्वामी की स्पीच ने जो रंग जमाया है, दैट इज अनबिलीवेबल। तो मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा, ये जितना डंकियों वाला पाकिस्तानी चढ़ चढ़ के बाइडेन के आगे पीछे फिरता था, उसके साथ तस्वीरें लगवाता था, तो मैं वो भी बताना चाहता हूं, ये बात उससे करते मुझे एक पाकिस्तानी के घर पे जो बाइडेन का डिनर हुआ था, उसने कहा था नहीं जी अब सबसे पहला हम काम ये करेंगे, हम कश्मीर आजाद करवाएंगे। मैं क्या, खुदा का नाम लो यार। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अब जिस तरह कहते हैं इमरान खान को आजाद हो जाना, उसने बड़क मारी, देखें जी हम अब कश्मीर। आज तक जो बाइडेन को पता ही नहीं कश्मीर के स्पेलिंग क्या है, उसने नाम ही नहीं आज तक लिया, कश्मीर है कहां। जो एक सबसे बड़ा, मैं जो एक आपके इस प्रोग्राम के हवाले से मैं एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना चाहूंगा, जो दुख के साथ कहूंगा, चीमा साहब इतने बड़े मजमे में, लाखों के मजमे में मैं अकेला पाकिस्तानी था, ये दुख है, ये आदमी है। डॉक्टर साहब इसकी क्या वजह है? रिपब्लिकन, आप अकेले रिपब्लिकन हैं या कि पाकिस्तानी रिपब्लिकन को सपोर्ट नहीं करते? वहां पे मैंने कई एम्बेसडर देखे हैं, इंक्लूडिंग भारत की एम्बेसडर जो इस वक्त DCM है और वो एम्बेसडर है, वो भी वहां मौजूद थे, उनके साथ स्टाफ मौजूद था, और पाकिस्तान एम्बेसी का कोई स्टाफ कोई वहां पर मौजूद। पाकिस्तान क्यों? पाकिस्तान जरूरत नहीं है, जरूरत क्या है? आप IMF के पास जाएंगे या आप वहां RNC में जाएंगे? आपका तो डायरेक्ट रिलेशनशिप IMF के साथ है। आपका क्या तल्लक है सियासत के साथ? आपका क्या तल्लक है किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना? आप तो डॉलर बेस है, आपकी फॉरेन पॉलिसी है, जहां से मिल जाए उधर चले जाएंगे। आप IMF की बिल्डिंग के आसपास घूमते हैं, आपका क्या मकसद है RNC और DNC में जाना या लोकल सियासत में इन्वॉल्व? ये वो कौमें आती हैं जो अपने पांव पे खड़े हो, तो जो रेंग रहे हो वो क्यों जाएंगे? ये मैंने बताना था आपको कि आपके हालात क्या है। भारतीय मैंने बहुत ज्यादा देखे, भारतीय मीडिया मैंने बहुत देखा है, ANI को मैंने देखा है, PTI को देखा है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया उनको देखा, ANI को देखा, भारतीय मैंने बहुत देखे। पाकिस्तानी ने किसी ने क्या कहा, जियो भी नहीं था, कोई और चैनल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई सिंगल। मैंने पाकिस्तान का, मैं कई लोगों को मैं देखता था, मुझे पता चल, मैं कई कंफ्यूज होता था, मैं पूछता था, मैं क्या शायद यार वो, लेकिन वो कहते थे वो यार फ्रॉम इंडिया। एक भी सिंगल मैंने पाकिस्तानी नहीं देखा। चीमा साहब मैं अब ये क्या कहूं, अब आप फिर ये कह देते हैं आप हमारे एम्बेसडर बन जाए। आप ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡੰਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ एम्बेसडर बन जाइए और मूव फॉरवर्ड। और दूसरा है कोशिश करें 2-4 चीजों की। 4 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर बैठा है, उनका कुछ करें। मैं अगले दिन दाद दूंगा, एक आपके सेक्रेटरी एजुकेशन है इस्लामाबाद के अंदर, उनका मैंने इंटरव्यू सुना, उनसे मैंने उनके बारे में कुछ रिसर्च भी की है। वो फेडरल स्कूलों के अंदर वो बिल्कुल, बल्कि उनके बहुत दलेर हैं, तो उन्होंने अल-ऐलान ये कहा है कि मैंने दिल्ली के स्कूलों से और भारतीय मीडिया से, भारतीय स्कूल सिस्टम से पढ़ के रिफॉर्म्स कर रहा हूँ, देख के रिफॉर्म कर रहा हूँ। तो उन्होंने कई चीजें बताई हैं, इस तरह के रिफॉर्म करें, तालीम के बगैर आप बच नहीं पाएंगे। मैथ से नफरत छोड़ें, इंग्लिश से नफरत छोड़ें,
आप जो वो मुगल जब गए थे तो गोरे आए थे तो आपके मौलवियों ने कहा था कि इंग्लिश पढ़ना जो है गैर इस्लामी है और आप उसी पैरवी में पढ़ेंगे। तो आप उससे नफरत उससे छोड़ें, इंग्लिश पढ़ें, मैथ पढ़ें, बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेकर जाएं अगर आप फ्यूचर में आप सर्वाइव करना चाहते हैं। और ये फ्रॉड दांधले ये सारा कुछ सियासी ओपिनियन, सिर्फ सियासी ओपिनियन तक रहनी चाहिए, उसको रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा ना बनाए। ये जिहाद और इस्लाम के नाम को बदनाम ना करें। मैं आपको वो स्पीच आपके सामने रख रही हूँ, आप इसको देखिए। विवेक रामास्वामी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर पिक नहीं किए गए, लेकिन इस स्पीच के बाद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि विवेक को पिक किया जाना चाहिए था, लेकिन उनको जो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट नहीं किया, उसमें बहुत सारी लॉजिक्स हैं, जिसमें रिपब्लिकन्स का एक स्टैंड है इमिग्रेंट्स के ऊपर। लेकिन विवेक रामास्वामी ने इस स्पीच में उस स्टैंड पर भी बताया है। उसने कहा है कि मैं इमिग्रेंट हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इमिग्रेंट्स यहाँ के लिए क्या हैं। और उसने ऐसे बताया है कि वो रिपब्लिकन्स जो कि सामने खड़े थे, सामने मौजूद थे ट्रंप के, वो सपोर्टर्स के जो इस स्टैंड के खिलाफ हैं, लेकिन उनको उसकी इस बात पर तालियां बजानी पड़ी हैं। To say that I achieved the impossible, which is that most of you actually know how to say my name by now. So thank you for that. It's good to be back. We're in the middle of a national identity crisis right now. Faith, patriotism, hard work, and family have disappeared, only to be replaced by race, gender, sexuality, and climate. But we're not going to win this election just by criticizing the other side. We're going to win this by standing for our own vision of who we really are. What does it mean to be a Republican in the year 2024? What does it mean to be an American in the year 2024? It means we believe in the ideals of 1776. It means we believe in merit, that you get ahead in this country not on the color of your skin, but on the content of your character and your contributions. It means we believe in the rule of law. And I say this as the kid of legal immigrants to this country. That means your first act of entering this country cannot break the law. That is why we will seal the southern border on day one. Thank you. मैं तो हैरान हूँ तार साहब, ये हमारा क्या मुस्तकबिल बनेगा। कोई अल्लाह पाक ही हमें बचाए तार साहब, यकीन करके माने। बच्चे जो हैं वो इंतहाई होपलेसनेस हैं। यूनिवर्सिटी में जिसको देखे वो कहता समेट लो जो समेटिया जाता है। जब मुल्क की ये हालत होगी तो तार साहब उसमें हमें किसने सहारा देना और क्या होना है। अम्बेसी वाले वीजे नहीं लाते, वो कहते हैं वीजे लगाए ना वापस को नहीं आना। मतलब इधर हालात इस तरह के, अम्बेसी वीजे नहीं लगा रही, कोई मिलता नहीं है। तो ये तार साहब हमारी कंडीशन है। ये जो ट्रंप साहब आ गए ना, ये सारी हुकूमत थोड़े गोडे गिट्टी आके बह जा रहा। तारड़ साहब साड़ी को गल कराओ, साडा कोई सही बयाना करवाओ ट्रंप साहब के नाल, सानू को जड़ा ना वो मेहरबानी कराओ। तो आगे से ट्रंप साहब भी आ रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।